सो स्टूडेंट्स, कल हमने एपिकल सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, हिस्टोजन थ्योरी के बारे में पढ़ा, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में पढ़ा. So today we will study about next theory, that is mental core hypothesis. Mental core hypothesis को पॉपामन चैन ने प्रपोज किया था 1950 में. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो दो हिस्टोलॉजिकल जोन्स में बटा हुआ है. like mental, which includes all the outer layers. ठीक है, जितनी भी आउटर लेयर्स हैं जो एक एपेक्स सिस्टम को उसको डोम बनाने में हेल्प करती हैं. ठीक है, मींस कि आउटर लेयर्स कैसे अरेंज होंगी, बिल्कुल एपेक्स पे अरेंज होंगी और वो उसको एक ऐसे डोम शेप बनाने में हेल्प करेंगी. और जो बीच वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, उसे हम कोर पार्ट कहते हैं. ओके, सो जो बाहर जितने भी लेयर्स हैं, आउटर लेयर्स हैं, वो मेंटल से निकल जाएंगी और जो बीच का सेंट्रल पार्ट है वो वैस्कुलर सिस्टम बना देगा, कोर से निकलेगा. सो ये थ्योरी भी प्रपोज की गई थी, बट ये जो हाइपोथेसिस था ये डिविजन्स के प्लेन में, कि किस प्लेन में डिवीजन कैसे होती है, उस पे इतना फोकस्ड नहीं था. सो दिस वाज आल्सो नेग्लेक्टेड. अगर हम शूट एपेक्स के रीजन्स के बात करें कि शूट एपेक्स के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, लाइक वॉडॉल ने 5 रीजन्स ऐसे बताए थे शूट एपेक्स में. लाइक डिस्टल रीजन, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ से जितने भी इनिशियल सेल्स अरेंज होते हैं उनका ग्रुप रहता है और वो रोज में, टायर्स में अरेंज रहेंगे. देन वी हैव सब डिस्टल रीजन. सुपरफिशियल लेयर्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स की यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं. और यहाँ पे क्या है कि काफी ज्यादा ग्रोथ सेंटर्स लोकेटेड हैं और ग्रोथ प्रमोट करते हैं. देन वी हैव ऑर्गेनोजेनिक रीजन. ऑर्गेनोजेनिक रीजन में क्या है, ये लीफ इनिशिएशन का रीजन है. यहाँ से क्या होता है कि लीफ अराइज होता है, लीफ प्राइमोर्डिया अराइज होगा एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगी. सब एपिकल रीजन, सब एपिकल रीजन वो रीजन है जहाँ पे कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन होती रहती है, रैपिडली सेल डिवाइड करते रहते हैं, सेल इलोंगेट होते हैं और आगे फर्दर सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है. देन वी हैव रीजन ऑफ मैचुरेशन. रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या है कि कोई भी डिवीजन नहीं होती है, ना ही कोई टिश्यू डिफरेंशिएशन होगी यहाँ पे. अगर हम बात करें कि एपिकल मेरिस्टम, जो एपिकल मेरिस्टम ऑफ स्टेम और शूट एपेक्स का क्या रोल है. तो सेल डिवीजन जो एपिकल मेरिस्टम में होती है वो क्या करती है कि नए सेल्स को ऐड करती जाती है स्टेम्स में. और इससे क्या होता है कि लेंथ इंक्रीज होती है. ठीक है, स्टेम की लेंथ इंक्रीज होगी, ब्रांचेस की लेंथ इंक्रीज होगी. सो ग्रोथ जो शूट एपेक्स में हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि लीव्स और नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट रहते हैं. कभी कोई पत्ता कहीं किसी साइड से निकल रहा है, ऐसा होता है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं हो पाती लीव्स की इंटरनोड्स की वजह से. सो यहाँ पे क्या होता है, रिदमिक चेंजेस होते रहते हैं शेप में, साइज में. ठीक है, एपेक्स के साइज और शेप में चेंज आते रहेंगे जब तक कि लीफ प्राइमोर्डिया की फॉर्मेशन नहीं हो जाती. क्योंकि हमें पता है कि ऑल्टरनेट आपको होता है कि जब कोई ब्रांच है, अगर स्टेम है, शूट है, ब्रांचेस हैं, कहीं से ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर लीव्स निकल रहे हैं. सो एक लीफ प्राइमोडियम निकलता है. ठीक है, कैसे निकलेगा, वो पेरिक्लिनल डिवीजन से रहेगा. पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होती है, सिंगल प्लेन में, मतलब हो पेरिक्लिनल डिवीजन निकलेगी ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से. ठीक है, वो बिल्कुल एपेक्स के टॉप में जो फ्लैंक सा मतलब ऐसे स्ट्रक्चर सा रहेगा, वहां से पेरिक्लिनल डिवीजन होंगी सेल्स की. लीफ प्राइमोडिया बनेगा. लीफ प्राइमोडिया से क्या होता है, लीफ बनता है. ये इससे क्या हो जाएगा कि जो एपेक्स है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाएगा. एपेक्स हमें पता है कि एक अच्छा कोन टाइप स्ट्रक्चर होता है, बट क्या जब सेल्स इंक्रीज होना, हर एक डायरेक्शन में पेरिक्लिनल डिवीजन, हर एक डायरेक्शन में डिविजन्स होना शुरू हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, ब्रॉडनिंग होना शुरू हो जाएगी. सो एपेक्स क्या होगा, नैरो बनना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही लीफ प्राइमोडिया बन जाएगा तो एपेक्स क्या हो जाएगा, नैरो बन जाएगा. सो लीफ एपेक्स क्या होगा कि अल्टरनेट ब्रॉडिंग और नैरो जोन्स इसमें आती रहती हैं, क्योंकि लीफ प्राइमोडिया की फॉर्मेशन हो रही है, वो हर एक रेगुलर इंटरवल्स और पैटर्न पे इसकी फॉर्मेशन होती है. सो यू कैन सी ये डिस्टल रीजन है, ये सब डिस्टल रीजन है, ऑर्गेनोजेनिक रीजन है जहाँ से लीफ प्राइमोडिया राइज होता है. ये सब एपिकल रीजन है और रीजन ऑफ मैचुरेशन है जहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती. एक पर्टिकुलर हर एक रीजन है, जैसे अब ऑर्गेनोजेनिक रीजन से ही लीफ प्राइमोडिया राइज होगा, लीफ वहीं से ही राइज होगा. ठीक है, जहाँ पे ये रीजन प्रेजेंट होगा वहीं से लीफ निकलता है. देन वी हैव एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट. अब एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे, या जिसे आप रूट एपिकल मेरिस्टम भी कह लीजिए, रूट एपेक्स
पहले हमने शूट अपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम रूट अपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ग्रुप ऑफ इनिशियल्स जो कि सब टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट हो, मतलब वो टर्मिनल नहीं है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे नहीं है, टॉप मतलब कि बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट नहीं है। शूट के केस में क्या था, टर्मिनल रीजन पे, पर रूट के केस में क्या है, सब टर्मिनल, क्योंकि रूट कैप भी आ जाती है, ठीक है ना, रूट कैप है उसके बाद वो वाला रीजन आता है, इसके शूट में कोई भी शूट कैप नहीं होती, बट रूट में होती है। सो एक ऐसे ग्रुप ऑफ इनिशियल्स क्या होते हैं, जो इनिशिएशन करवाते हैं सेल्स को, मतलब डिवाइड करवाएंगे। सो ऐसे इनिशियल्स जो कि सब टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट होंगे ग्रोइंग रूट टिप की, ठीक है। अगर कोई रूट टिप है, ठीक है, एक ग्रोइंग रूट टिप है, उसके ऊपर रूट कैप लगी होगी, इसीलिए सेल्स जो होंगे वो सब टर्मिनल हो जाएंगे। टर्मिनल पे रूट कैप है तो फिर वो वहां पे तो आ नहीं सकते, इसीलिए वो सब टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, और वो ग्रुप ऑफ इनिशियल सब टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट रहेंगे, और वहीं से क्या होगा, इनिशिएशन हो जाएगी ग्रुप ऑफ सेल्स की, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, रूट अपिकल मेरिस्टम और रूट अपेक्स, ठीक है। ये भी एम्ब्रियोनिक है ओरिजिन में, जब फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की रूट और शूट फॉर्मेशन की, तभी वो इनिशियल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसे डिवाइड करने में हेल्प करेंगे। और जितने भी प्राइमरी टिश्यूज हैं रूट के, प्राइमरी रूट के जितने भी टिश्यूज हैं उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द पॉइंट दैट रूट एपेक्स क्या है। वंस अगेन, रूट एपेक्स और रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, क्या है, ये ग्रुप ऑफ इनिशियल्स के बने हुए हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ इनिशियल्स जो कि रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं और सब टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो ग्रोइंग रूट टिप है उसके सब टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट है, टर्मिनल पर नहीं है, क्योंकि टर्मिनल पर एंड पे क्या है, रूट कैप प्रेजेंट है। तो उसे हम रूट एपेक्स और रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक है, और जितने भी प्राइमरी रूट के टिश्यूज फॉर्म होते हैं वो इसके थ्रू ही फॉर्म होते हैं। साइज इसका वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, बट नॉर्मली ये शूट एपेक्स से स्मॉल रहती है। लेटरल अपेंडेजेस एब्सेंट है, और यहाँ पे ये एक रूट की खासियत है, आपको कभी अगर रूट और शूट में सो लेटरल अपेंडेजेस आर एब्सेंट, और यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होती रूट नोड्स और इंटर नोड्स में रूट की, ठीक है। सो जो अपेक्स है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ शो करता है लेंथ में, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे कोई भी नोड्स नहीं है, इंटर नोड्स नहीं है, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, और नोड्स और इंटर नोड्स नहीं प्रेजेंट रहते। और रूट अपेक्स जो है वो सब टर्मिनल है पोजीशन पे, क्योंकि रूट कैप प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट कैप है, रूट अपेक्स का दिखाया हुआ है, ये रहे रूट रूट कैप, ये क्यूसेंट सेंटर है जहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं करते। और बाकी प्लूरोम, पेरिब्लम, डोमेटोजन, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमने शूट में इनके बारे में पढ़ा था, अब रूट में भी पढ़ेंगे। तो कुछ थ्योरीज हैं स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कि रूट अपेक्स का स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी है, ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी नेगेरी ने प्रपोज की थी 1858 में। इसमें भी यही है कि रूट जो है वो एक सिंगल एपिकल सेल की एक्टिविटी से फॉर्म होती है। और यहाँ पे क्या देखा गया कि जो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, जितने भी वैस्कुलर्स हैं, उनके पास एक सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट रहता है, और सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल की डिवीजन से ही बाकी मतलब रूट एपेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो अपर थ्री साइड्स हैं वो डिवाइड करके रूट की बॉडी फॉर्म बनाएंगी, और जो रूट कैप है वो बेसल सेगमेंट से निकलेगी। पर ये थ्योरी हायर प्लांट्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी, और मतलब थ्योरी इतनी वैलिड नहीं प्रूव हुई थी। तो यहाँ से ये सेल्स जो बेसल सेगमेंट में है वो रूट कैप बनाएंगे, जो अपर जा रहे हैं वो रूट अपेक्स करेंगे फॉर्म। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से रूट एपिकल सेल थ्योरी। सेकंड है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने दी थी 1870 में, और इस थ्योरी में ये है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो बहुत सारे वेरिएबल टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन से लेयर्स का बना हुआ है। मेरिस्टेमेटिक जोन्स या लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक बहुत सारी जोन्स प्रेजेंट हैं। तो हर एक लेयर को हिस्टोजन कहा गया है। बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स में क्या है,
कि दो सेट हैं इनिशियल सेल्स के। जैसे एक आउटर इनिशियल सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, आउटर पेरिब्लम बनाएंगे, और इनर वाले क्या बनाएंगे, प्लीरोम बनाएंगे। पेरिब्लम से क्या बनेगा, कैप बनेगी, यानी कि रूट कैप बन जाएगी, क्योंकि वो आउटर वाली साइड है वो रूट कैप बना देंगे। और जितने भी टिश्यूज हैं उसके बाहर, जैसे कि वैस्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और प्लीरोम क्या देगा, वैस्कुलर सिलेंडर बना देगा। ठीक है, मतलब वैस्कुलर सिलेंडर के आउटसाइड जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और जो कैप है, रूट कैप है, वो बनाएगा पेरिब्लम। और वैस्कुलर सिलेंडर और उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो प्लीरोम बनाएगा। सो दो तरह के ग्रुप ऑफ इनिशियल्स प्रेजेंट हैं, आउटर और इनर, और ये दोनों रिस्पेक्टिव सिस्टम्स फॉर्म करते हैं प्लांट्स के। और ये आपके हिस्टोजन थ्योरी के अंदर है। सो एंजियोस्पर्म्स में क्या है कि 3 से 4 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स प्रेजेंट हैं। ये दो इनिशियल्स वाले जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में 3 से 4 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम डाइकॉट्स की बात करें जिनके कॉटिलेडन्स 2 होते हैं, तो वहाँ पे एक डिस्टल ग्रुप ऑफ इनिशियल्स है जो कि कैप और डर्मेटोजन बनाएगा। ठीक है, एक मीडियन ग्रुप है। मीडियन ग्रुप क्या करता है, पेरिब्लम फॉर्म करता है। और इनर मोस्ट ग्रुप जो है वो प्लीरोम फॉर्म करेगा। ठीक है, मीन्स डिस्टल ग्रुप इनिशियल्स है वो कैप बनाएगा, रूट कैप, और डर्मेटोजन जिसे आप एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, एक लाइन, मतलब सेल, आउटर बिल्कुल सेल, डर्मा स्किन। और जो मीडियन ग्रुप है वो पेरिब्लम फॉर्म करेगा। ठीक है, और जो इनर मोस्ट ग्रुप है वो प्लीरोम फॉर्म करेगा, यानी कि वैस्कुलर सिलेंडर वगैरह। सो मोनोकॉट्स में क्या रहता है, जो आउटर मोस्ट ग्रुप है वो क्या करेगा, कैप बनाएगा। ठीक है, रूट कैप। जो मीडियन ग्रुप है वो डर्मेटोजन और पेरिब्लम बनाएगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा है। और जो पेरिब्लम है वो इनर मोस्ट प्लीरोम बनाएगा। मतलब यहाँ पे 3 इनिशियल्स प्रेजेंट हैं, outermost which will form root cap, median group which form the dermatogen and peribulum, and the innermost will form the pleuron। और यही जो इनिशियल्स के सेट हैं इसी तरह से अरेंज रहते हैं, डाइकॉट्स में अलग हैं और मोनोकॉट्स में अलग हैं। सो डाइकोटिलेडन्स में अगर है, अपर ग्रुप क्या फॉर्म करेगा, प्लीरोम, वैस्कुलर सिलेंडर एंड पिथ। मिडिल ग्रुप क्या फॉर्म करेगा, पेरिब्लम, यानी कि उससे क्या बनेगा, कॉटेक्स। ठीक है, और लोअर ग्रुप क्या फॉर्म करेगा, डर्मेटोजन, जिससे क्या बनेगी, एपिडर्मिस। और कैप इनिशियल से क्या बनेगी, रूट कैप। मोनोकॉट्स में अपर ग्रुप प्लीरोम बनाएगा जिससे वैस्कुलर सिलेंडर और पिच फॉर्म होगी। मिडिल ग्रुप पेरिब्लम बनाएगा जिससे कॉटेक्स बनेगा, और डर्मेटोजन से क्या बनेगा, एपिडर्मिस। लोअर ग्रुप कैलिप्ट्रोजन बनाएगा जिससे क्या बनेगी, रूट कैप। नेक्स्ट वी हैव कॉर्पर कैपे थ्योरी। इस थ्योरी को क्यूप ने दिया था 1917 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो रूट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रूट अपेक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एक किस कैसी डायरेक्शन में डिविजन्स हो रही हैं, किस प्लेन में डिविजन्स हो रही हैं, जैसे कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में बताया गया था। अब जो हमने ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी पढ़ी थी ना, शूट अपेक्स की, कि ट्यूनिका सेल्स में इस तरह से डिवीजन होगी, कॉर्पस में इस तरह से डिवीजन होगी, वैसे ही इसमें भी है, इस थ्योरी में भी यही स्टेट होता है कि किस तरह से सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेल्स किस पोजीशन में, किस प्लेन में डिवाइड करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में वो सेल्स डिवाइड करेंगे। सो श्यूप ने ये सजेस्ट किया था कि ये सेल डिविजन्स का ही रिजल्ट है। मतलब जितने भी लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, जितना भी ये जितने भी प्लेन्स ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं कि इस सेल से ये निकल रहा है, सो वो किसका रिजल्ट है, सेल डिविजन्स का। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में, डायरेक्शंस में सेल्स डिवाइड होते हैं, और एंड में क्या होता है कि फर्दर लेयर्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, सो इट इज द रिजल्ट ऑफ द डिविजन्स ऑफ सेल्स इन डिफरेंट प्लेन्स। सेल डिवीजन जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, प्लेन्स में डिवाइड होने लग जाए तो वो लेयर्स फॉर्म करेंगी। तो जो पहली फर्स्ट डिवीजन है वो ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स से क्या बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। एक डॉटर सेल फिर से डिवीजन अंडरगो करेगी और वो लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में करेगी और 2 सेल्स फॉर्म करेगी। ओके, सो इस तरह से कॉर्पर कैपे थ्योरी, जैसे आप एग्जाम ये डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये सजेस्ट करती है कॉर्पर कैपे थ्योरी कि पहले एक सेल है,
वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिवाइड हुआ है, ठीक है। उससे बाद 2 सेल्स अराइज हुए हैं, जिसमें से कि एक सेल फिर से फर्दर डिवाइड करता है, बट वो लॉन्गिट्यूडनली फॉर्म करता है और 2 सेल्स बनाएगा। गॉट इट? सो ये सीक्वेंस है जो डिविजन्स का, कि डिफरेंट प्लेन में डिविजन्स हो रही हैं, इन्हें एक तरह से टी डिवीजन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? टी डिवीजन भी कहा गया है। बिकॉज जब इस तरह से डिफरेंट प्लेन्स में सेल डिवाइड होकर जब लेयर्स बनाते हैं, तो वो कुछ टी की फॉर्मेशन में बनाते हैं, कैपिटल टी, अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। कैपिटल टी फॉर्म करते हैं। सेल वॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाती है कि वो टी लेटर को रिजेंबल करते हैं। कुछ ऐसी जोन्स हैं रूट की, स्पेशली जो सेंटर में होती है ना, वहां पे टी क्या है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा है या फिर स्ट्रेट है। और कुछ ऐसे रीजन्स होंगे रूट के जहाँ पे टी उल्टा होगा, हमें ऐसा लगेगा कि उल्टे टी में सेल जो सेल डिविजन्स हैं, जो सेल डिवाइड किए हैं, वो उल्टे टी की फिगर हमें मतलब शो करवा रहे हैं। और कुछ में स्पेशली सेंटर्स में वो इरेक्ट ही होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऊपर वाला है वो ऐसे टी बना रहा है, जो हमें सीधा टी लग रहा है, और जो नीचे वाला सेल है वो हमें ऐसे लग रहा है कि वो क्या है, उल्टा टी बना रहा है। तो आप डायग्राम देख के भी क्लियर कर सकते हो। सो इस तरह से ही जो कैपिटल टी है उल्टा कैपिटल टी है, शिव ने इन्हें कार्पर एंड कैपे की फॉर्म में दे दिया। लाइक कार्पर मीन्स बॉडी एंड कैपे मीन्स कैप, ठीक है। सो ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के मतलब आप उसको सर रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ये स्टील वाला पोर्शन है, ये क्विसेंट सेंटर है जहाँ पे कि कोई भी डिवीजन नहीं हो रही, ये रूट कैप है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जिस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं आपको टी की फॉर्मेशन में लग रहे होंगे, ये ऐसे लग रहा होगा, कहीं जगह आपको लग रहा होगा कि टी स्ट्रेट है, कहीं जगह आपको लग रहा होगा कि टी उल्टा है। सो दिस थ्योरी वाज रिगार्डिंग द रूट अपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टेम कह लीजिए। सो आज के लिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वी हैव कंप्लीटेड अवर थ्योरीज रिगार्डिंग शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। इस चैप्टर में खत्म इस टॉपिक का ये मतलब जितना भी इसमें है रूट और शूट अपेक्स इतना ही है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।